नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है एनडीए और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कौन सा है? इंडियन सॉइल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट स्टडी ऑफ इंडियन सॉइल्स के बारे में। केवल आज हम यहाँ पर थ्योरी देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए इसके बारे में हम केवल थ्योरी देखेंगे आज, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो बेसिकली क्या है, हमारे पीवाईक्यूज है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन शुरू करने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सबसे पहले सॉइल है, और पहले हम किसके बारे में जानेंगे? ब्लैक सॉइल के बारे में। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगुर, कॉटन सॉइल, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। यानी कि इसे किस नाम से जाना जाता है? एक तो रेगुर मिट्टी के नाम से, कॉटन यानी कि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है इसलिए कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ यानी कि जहां पर ये पाई जाती है पूरी मिट्टी एक ऐसी होती है, काली होती है, इसलिए इसे ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ कहा जाता है। एंड ट्रॉपिकल क्रोनिज्म, ठीक है, इसे कहा जाता है। ठीक है, जिसे चार्नोजिम, ये इसको जो है चेरनोजिम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इन इंडिया रेगुर सॉइल आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ बेसाल्ट लावा। मतलब ये है कि ये कैसे बनती है, जो वेदर कंडीशन होती है, दूसरा इरोजन ऑफ बेसाल्ट लावा यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाला जो बेसाल्ट लावा होता है उसके ठंडा होने से। दीज सॉइल आर मेनली फाउंड इन अपर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन ट्रैप। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अपर पार्ट्स ऑफ डेक्कन ट्रैप, यानी कि डेक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में ये पाए जाते हैं। स्पेशली स्पेशली कौन से स्टेट्स में? महाराष्ट्र में, एमपी मध्य प्रदेश, गुजरात में, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इन स्टेट्स में ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है, और यहीं पर ही क्या होता है, कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये किसके लिए होते हैं? कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। ठीक, आगे देखेंगे अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक सॉइल कवर्स अबाउट 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसका एरिया देखें तो भारत में इसका एरिया कितना है? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पूरा कवर करती है। इट इज हाईली सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसमें जो है अगर हम देखें मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, देखिए कौन कौन सा है। आयरन है, लाइम है, कैल्शियम है, पोटाश है, और एलिमेंट ये पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट ये पाए जाते हैं। बट इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। लेकिन कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, और ह्यूमस की कमी होती है। इसको ह्यूमस ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा पानी मिल जाता है ना, तो ये क्या हो जाती है, पूरी चिकनी मिट्टी हो जाती है, लोमी टाइप में। कैसे हो जाती है? लोमी टाइप में मिट्टी यहाँ पे हो जाती है। ठीक, आगे देखेंगे, अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है, द सॉइल हैज अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके पास क्या होता है? यानी कि पानी को धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। व्हेन वेट, जब ये गीली होती है, इट बिकम्स स्टिकी एंड कॉम्पैक्ट। कैसी हो जाती है? स्टिकी हो जाती है। एंड व्हेन ड्राई, जब सूखती है तब श्रिंक्स एंड डेवलप्स क्रैक्स। यहाँ पर क्या, जब सूखती है, ये जैसे मान लो यहाँ पे ये भूमि का टुकड़ा है, यहाँ पर क्या है ये ब्लैक सॉइल। जब ये सूखती है ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे दरारें पड़ जाती है। ठीक, अलग अलग मिट्टी यहाँ पे दिखाई देती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द सेल्फ प्लाविंग सॉइल। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वयं जुताई होने वाली मिट्टी से कहा जाता है सेल्फ प्लाविंग सॉइल। इट्स कलर रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक और चेस्टनट। इसका कलर कैसा होता है? या तो काला, डार्क काला होता है, फिर हल्का काला होता है, फिर चेस्टनट की तरह होता है। अकॉर्डिंग टू क्रेब्स, रेगुर इज मैच्योर सॉइल। रेगुर क्या होती है? मैच्योर सॉइल होती है, फाउंड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। जो किससे बनती है? क्लाइमेटिक कंडीशन से बनती है। अच्छा, ये किससे बनती है? लावा से निकलता है। जो लावा हमारा ज्वालामुखी से निकलता है ना, इससे, ज्वालामुखी से, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होने से ये बनती है। ठीक, आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्या? लेटेराइट सॉइल।
Laterite soil were first situated in 1905 by F. Buchanan, यानी कि ये स्टडीड बाय, यानी कि ये सबसे पहले इसके बारे में किसने स्टडीड किया था? 1905 में एफ बुचानन। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर मीनिंग ब्रिक, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रिक या फिर ईंट। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड था लेटर। व्हेन वेट, जब ये गीली होती है, दिस सॉइल बिकम सॉफ्ट लाइक बटर, ये पूरी बटर की तरह गीली हो जाती है। बट व्हेन ड्राई, जब ये सूखी होती है, इट बिकम्स हार्ड एंड क्लॉडी, ये कैसी हो जाती है? बहुत ज्यादा हार्ड होती है, लाइक स्टोन, स्टोन की तरह ये पूरी पत्थर हो जाती है। इसको पानी में भिगो दो तो एकदम मक्खन की तरह हो जाएगी पूरी। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, दीज सॉइल आर टिपिकल ऑफ ट्रॉपिकल, दीज सॉइल आर टिपिकल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन विद सीजनल, यानी कि मानसून टाइप। ये देखिए, अब ये जो मिट्टी है, जब मानसून टाइप मौसम होता है तब ये ज्यादातर दिखती है रेनफॉल। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटेंस लीचिंग कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल, ये कैसे बनती है? जब बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक, लेटेराइट सॉइल और हाईली वेदर्ड सॉइल ऑफ अपलैंड एरियाज, ये कहाँ पर? जब बहुत ज्यादा वेदर कंडीशन होती है सॉइल्स का, और अपलैंड एरियाज यानी कि ऊपरी हिस्सों में पर पाई जाती है, एंड हैव लो फर्टिलिटी, इनमें जो है जिसे कहा जाता है ये उपजाऊ कम होती है। दे कंटेन हाई अमाउंट्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, इनमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बट आर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटास, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्या क्या नहीं पाया जाता है? किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरिक एसिड की कमी होती है, पोटाश, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर, इन सबकी क्या होती है? इसमें कमी होती है। अगला देखेंगे, लेटराइट सॉइल में है, in India, they are found in Kerala, parts of eastern Tamil Nadu, Odisha, छोटा नागपुर प्लेटू, नॉर्दर्न मेघालय एंड वेस्टर्न घाट्स। ये कहाँ पर पाई जाती है? केरला में, ईस्टर्न तमिलनाडु के भागों में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है, नॉर्दर्न मेघालय में और वेस्टर्न घाट्स में भी ये पाई जाती है। दे कवर अबाउट 1.26 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये इतना एरिया कवर करती है पूरे भारत में। विद द लार्जेस्ट एक्सटेंट इन केरला, सबसे ज्यादा कहाँ पर? केरला में, मालाबार पास में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र से लगा हुआ पार्ट होता है उसको ये कवर करती है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कंपोजिशन एंड अल्टीट्यूड, अपर लेयर्स आर जनरली मोर एसिडिक देन लोअर वंस, यानी कि अपर ऊपरी सतह क्या होती है? बहुत ज्यादा क्षारीय होती है नीचे की परत की अपेक्षा। ठीक, अगला है हमारा लोमी और एलुवियल सॉइल। देखिए, एलुवियल सॉइल कवर अबाउट 40% ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 40% हिस्से पर क्या पाई जाती है? हमारी लोमी या एलुवियल सॉइल, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? जलोढ़ मृदा। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा, ये पाई जाती है। स्प्रेडिंग ओवर नियरली 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरा एरिया अगर देखा जाए तो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। दे आर फाउंड इन वास्ट प्लेन फ्रॉम पंजाब टू असम, ये कहाँ पाई जाती है? पंजाब से लेकर असम तक ये पाई जाती है। एंड इन रिवर वैलीज, और रिवर वैलीज में भी पाई जाती है। जैसे, अब रिवर वैलीज कौन कौन सी? जैसे नर्मदा है, तापी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा एंड कावेरी, इनमें भी ये पाई जाती है। दीज सॉइल आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर्स, ये किससे बनती हैं? बहुत ज्यादा जो कंकड़ पत्थर बालू ईटा, ये सब जो है इकट्ठा हो जाता है किसमें? किनारों पर इकट्ठा हो जाता है, इसी से ही नदियों के किनारों पर, इसी से ही इसका ये बनी होती है। फ्रॉम हिमालयाज एंड द पेनिनसुलर रीजन, कहाँ से? हिमालय और पेनिनसुलर रीजन से ये जो बहा कर लाई जाती है, नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया अवसाद, उन्हीं से ही ये बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दियर कलर रेंजेस फ्रॉम लाइट ग्रे टू एश ग्रे, ये इनका कलर कैसा होता है? लाइट ग्रे या फिर राख वाला जो कलर होता है ना, राख वाला। एंड टेक्सचर वेरीज फ्रॉम सैंडी टू क्लेवी लोम, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है? सैंडी यानी कि बलुई टाइप में होता है थोड़ा सा, क्लेई या लोम यानी जिसे कहा जाता है चिकनापन, इसमें क्या होता है? चिकनापन ज्यादा होता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? दे कंटेन एडिकेट पोटाश, इनमें क्या होता है? पोटाश होता है, फास्फोरिक एसिड,
लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बट आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ये इनमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस की कमी भी होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, यानी कि जब यहाँ पर ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिससे नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा। अच्छा, कौन सी ऐसी है? जैसे अरहर की खेती की जाती है ना, अरहर की खेती, अरहर जो दाल होती है, ठीक है? उसकी खेती करने से इसमें नाइट्रोजन की कमी क्या हो जाती है? ये पूरी हो जाती है, ठीक? आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है? दीज सॉइल्स आर आइडियल फॉर इरिगेशन एंड सपोर्ट क्रॉप। अब देखो इसके लिए, ये इनके लिए इनमें कौन-कौन सी खेती सबसे अच्छी हो जाती है? जैसे राइस है, व्हीट है, शुगर केन है, जूट है, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक, यानी कि इनमें हर प्रकार की खेती हो जाती है। अगला है टिपिकली लोमी, ये थोड़ी-सी लोमी यानी कि चिकनी मिट्टी होती है, सॉइल कंटेंट जिसमें 40% सैंड होती है, 40% क्ले होती है एंड 20% सिल्ट होता है। सिल्ट का मतलब होता है अवसाद, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाया जाता है, जो कूड़ा है, करकट है और कंकड़ है, पत्थर है, बजरी है, ये सारी चीज़ें, ठीक। सैंडी एलुवियल सॉइल हैज़ अ लोएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें पानी धारण करने की क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। ड्यू टू लार्जर सैंड पार्टिकल्स, इनमें क्यों? क्योंकि इनमें सैंड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है बालू। क्या पाए जाते हैं? बालू के भी अंश इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये पानी को ज्यादा धारण नहीं कर सकती है। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल में सबसे पहले आ जाती है खादर, जिसे कहा जाता है नई मिट्टी। इसे क्या कहा जाता है? नई मिट्टी, खादर। देखिए फाउंड इन कहाँ पर? फूड फ्लड प्लेन, यानी कि जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है वहां पर पाई जाती है। वेयर न्यू लेयर्स ऑफ सॉइल आर डिपॉजिट एवरी ईयर, जहां पर न्यू लेयर हर साल इकट्ठा हो जाती है। जैसे नदियों में बाढ़ आई, नदियों में क्या आई? बाढ़ आई। ठीक है, एक नदी में बाढ़ आई तो यहाँ पर जो भी मिट्टी इकट्ठा है वो सब क्या हो जाएगी? इधर से बह के दूसरी जगह पर आगे चली जाएगी और यहाँ पर नई लेयर जमा हो जाएगी। हाईली फर्टाइल, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी ये होती है। गुड वाटर रिटेंशन, इसमें जो है पानी जल्दी ठहरता नहीं है, लेकिन इनमें पानी की मात्रा कम लगती है। आगे देखेंगे बांगर। बांगर जिसे ओल्ड एलोवियम कहते हैं, जैसे यानी कि पुरानी, ठीक है, पुरानी मिट्टी। फाउंड इन कहाँ पर? एलिवेटेड एरियाज बियॉन्ड फ्लड रीच, जहाँ पर बाढ़ जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, बाढ़ कह सकते हैं नहीं पहुंचती, वहां पर ये पाई जाती है। कलर इज पेल, पीला कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। अब देखिए कंटेन्स कैलकेयर नोड्यूल्स, यानी कि जिसे कहा जाता है कंकड़। क्या कहा जाता है? कंकड़, यानी कि जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं ना, कंकड़ है, पत्थर है, बजरी है, ये सारी चीजें। में शो साल्ट डिपॉजिट, इनमें रे है, रे जैसे साल्ट डिपॉजिट मतलब देखा होगा रेहू पाई जाती है, एक हल्की हल्की घरों में नहीं, जिनका घर कच्चा होता है उनके ऊपर ऊपर क्या होती है? रेहू उगाती है, वही वो क्या होती है? हमारी एक तरह से पुरानी मिट्टी होती है, बांगर जिसे कहा जाता है। लेस फर्टाइल एंड रिक्वायर फर्टिलाइजेशन, इसको जो है इसमें ये कम उपजाऊ होती है। ये क्या होती है? ये कम उपजाऊ होती है और इसको इसमें जो है फर्टिलाइजेशन यानी कि कुछ यूरिया है, खाद की भी जरूरत इसमें पड़ती है फसल को उगाने के लिए। आगे देखेंगे अगला, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल में ही दूसरा है भाबर। फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, कहाँ पर? शिवालिक के नीचे वाले हिस्से में ये पाई जाती है। सॉइल इज कोर्स एंड ग्रेविली। ग्रेविली, ग्रेविली मतलब क्या होता है? पथरीला रास्ता। इससे बने हुए रास्ते कैसे होते हैं? हमेशा पथरीले होते हैं, ठीक है। साउथ ऑफ भाबर लाइज द तेराई रीजन, यानी कि इसके दक्षिण, यानी कि जो भाबर का जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? हमारा तराई क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। विच इज मार्शी, जो क्या होता है? मार्शी होता है। एंड रिच इन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। एंड ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, बट डेफिशिएंट इन फॉस्फेट्स, यहाँ पर फॉस्फेट की कमी होती है। देखो हर एक मिट्टी में अगर किसी चीज की मात्रा अधिक पाई जाती है तो कहीं ना कहीं कोई कमी भी इसमें होगी, ठीक है। द ओल्डर एलुवियल सॉइल इन हायर एरियाज इज कॉल्ड रार,
क्या कहा जाता है इसे? रार कहा जाता है। ठीक है, जो पुरानी मिट्टी होती है। आगे देखेंगे एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल। देखिए, लो पीएच वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू कम होती है, इंडिकेट्स दैट द सॉइल इज एसिडिक। वो हमें क्या दर्शाती है कि ये सॉइल कैसी है, एसिडिक सॉइल है। वाइल अ हाई पीएच वैल्यू इंडिकेट्स दैट द सॉइल इज अल्कलाइन। यानी कि जिनमें पीएच वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, वो सॉइल कैसी होती है, अल्कलाइन सॉइल होती है। हाईली एसिडिक और हाईली अल्कलाइन सॉइल आर नॉट सुटेबल फॉर नॉर्मल क्रॉप कल्टीवेशन। यानी कि जिसमें ज्यादा क्षारीय मात्रा होती है और ज़्यादा अल्कलाइन पाए जाते हैं, वो नॉर्मल क्रॉप या कल्टीवेशन के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती हैं, वो उपयोगी नहीं होती हैं। फॉर मोस्ट क्रॉप, यानी कि ज़्यादातर अधिकतर क्रॉप्स के लिए, अधिकतर फसलों के लिए द आइडल सॉइल पीएच रेंजेस कितना है, पीएच मान कितना होना चाहिए 6 to 7 इसका पीएच मान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे अगला एसिडिक सॉइल्स। एसिडिक सॉइल जिसे हम लोग बोलते हैं कि क्षारीय मृदा। एसिडिक सॉइल आर जनरली ऑफ सेडिमेंट्री नेचर। ये क्या होता है, इनमें जो है कंकड़ पत्थर जो है ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक, इसीलिए इसे सेडिमेंट्री नेचर कहा जाता है। दीज इंक्लूड लेटराइट सॉइल, आयरन रिच रेड सॉइल एंड अदर रेड सॉइल ग्रुप्स। इसमें क्या पाया जाता है, लेटराइट सॉइल भी पाई जाती है, आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है एंड रेड सॉइल ग्रुप्स की मात्रा भी ज्यादातर पाई जाती है। दियर इंफॉर्मेशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, या देखो कैसे, रिलीफ जिसे हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं, एसिडिक यानी कि पेरेंट मटेरियल भी इसमें पाया जाता है, ह्यूमिड क्लाइमेट, इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, ह्यूमिड चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की कंडीशन में बात करें तो एंड हैवी रेनफॉल, इंटेंस वेदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल अकर्स। यानी कि यहाँ पर वेदरिंग कंडीशन कैसी होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक, इनको तापमान जो है ज्यादा चाहिए होता है। अकर्स एंड लीचिंग ऑफ बेस, जिसे कहा जाता है लीचिंग ऑफ बेसिस, यानी कि लाइक कैल्शियम है, पोटेशियम, ये सारी मात्राएं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इंक्रीज सिग्निफिकेंटली लीडिंग टू सॉइल एसिडिटी, यानी कि जो सॉइल की एसिडिटी को, क्षारीयता को बढ़ा देती हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए। 10 इस प्रकार हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग लीचिंग रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। मतलब जब पानी ज्यादा बरसेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा और लीचिंग की मात्रा ज्यादा होगी, तभी क्या होगा, इसका निर्माण होगा, यानी कि क्षारीय मृदा का निर्माण तभी होता है। अगला है टू मेक एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल बनने के लिए सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए लाइम क्या क्या जरूरी है, लाइम यानी कि कैल्शियम कंपाउंड्स इज जनरली एडेड। इनमें कैल्शियम कंपाउंड्स क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे अगला पॉइंट अल्कलाइन सॉइल। अल्कलाइन इन इंडिया, अल्कलाइन सॉइल्स आर फाउंड इन अरिड एंड सेमी एरिड। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जहां पर हमारी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कहाँ पर, मरुस्थलीय मृदा या फिर कम मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, वहां पर रीजन्स आर मार्शी एरिया। जो क्या होते हैं, मार्शी एरिया की दलदली भूमि, क्या होते हैं ये, दलदली भूमि जहां पर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे दीज सॉइल डेवलप ड्यू टू, कैसे डेवलप होते हैं, हाई वाटर टेबल और पुअर ड्रेनेज कंडीशन, इनसे जो है ये बनते हैं। इन सच कंडीशन, ऐसी कंडीशंस में साल्ट ऑफ सोडियम, जिसमें Na, कैल्शियम Ca एंड मैग्नीशियम Mg accumulate ऑन द अपर सरफेस ऑफ द सॉइल। क्या करते हैं, accumulate करते हैं अपर सॉस, यानी कि जो ऊपरी भाग होता है किसका, सॉइल का, उसमें ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, और इनमें क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। आगे देखेंगे दीज सॉइल आर मेनली फाउंड इन साउदर्न पंजाब। ये कहाँ पर पाई जाती है, साउदर्न की दक्षिणी पंजाब में, साउदर्न हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है एंड वेस्टर्न राजस्थान और राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर ये पाई जाती है। टू रिड्यूस अल्कलाइनिटी एंड रिमूव सैलिनिटी, यानी कि अब इनको इनकी जो है क्षारीयता कम करने के लिए क्या कहा जाता है, जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट इज यूज्ड, इसमें मिलाया जाता है। एडिशनली एट लीस्ट 1 फुट ऑफ वाटर, यानी कि 1 फुट वाटर इसमें मिलाया जाता है, इज रिक्वायर फॉर प्रॉपर लीचिंग ऑफ लाइम एंड साल्ट, यानी कि मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए, जिसके लिए लीचिंग ऑफ लाइम एंड साल्ट को अच्छी तरह से मिलाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, इज यूज्ड एडिशनली, पानी इसमें मिलाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट है सैलिन सॉइल्स। साल्ट अफेक्टेड सॉइल भी इसे कहा जाता है। समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट कमेंट में बताते रहो भाई,
कमेंट में करते रहो, ठीक है? कमेंट नहीं करोगे हमें पता कैसे चलेगा? चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है हमारा। देखिए साइलेंट सॉइल्स में अगर हम बात करें तो कौन सा है, पहला पॉइंट है when there is an excess of sodium and magnesium silent soils are formed। यानी कि जब मृदा में सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है तब वहां पर क्या बनते हैं, साइलेंट सॉइल्स बनते हैं। इन इंडिया भारत में द लार्जेस्ट एरिया ऑफ साइलेंट अफेक्टेड सॉइल्स इन गुजरात, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात रीजन में पाया जाता है। साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स आर क्लासिफाइड, ये किसने भागों में डिवाइड किया गया है इनको, देखिए सबसे पहला है साइलेंट सॉइल्स है, दूसरा है अल्काली सॉइल्स है एंड कोस्टल साइलेंस है। अच्छा गुजरात में ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि गुजरात में क्या होता है पूरा कोस्टल एरिया है एक तो, ठीक है, क्या है, कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया से यहाँ पर क्या होता है, साल्ट फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, साल्ट का फॉर्मेशन। अब नमक बनाया जाता है, नमक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के पानी को किनारों पर इकट्ठा करते हैं। अब पानी को जब किनारों पर इकट्ठा करेंगे तो वो पानी जब सूख जाता है तो उससे नमक का निर्माण होता है। अब वही नमक की मात्रा कहीं न कहीं वहाँ पे पूरी मिट्टी में मिल जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सैलिन सॉइल्स कहा जाता है और इसी के कारण यहाँ पर क्या-क्या सैलिन सॉइल्स पाई जाती है। ठीक? चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट अल्कलाइन सॉइल एरिया इन उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर पाया जाता है इसका, यूपी में पाया जाता है। व्हाइल जबकि लार्जेस्ट साइलेंट सॉइल्स एरिया इन गुजरात, यानी कि देखिए अल्कलाइन सॉइल एरिया कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, और साइलेंट सॉइल एरिया कहाँ पर है, ये गुजरात में है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन इरिगेशन वाटर इवेपोरेट्स। देखिए सैलिनाइजेशन तभी होगा जब सिंचाई वाला पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और नीचे क्या छूट जाता है, लीविंग बिहाइंड साल्ट्स एंड मिनरल्स इन द सॉइल। साल्ट्स और मिनरल जो है ये नीचे मिट्टी में छूट जाते हैं, इन्हीं से ही क्या हो जाता है, सैलिनाइजेशन बन जाता है। ड्यू टू सैलिनाइजेशन सॉइल बिकम्स इम्पेरेबल लेस पोरस, मतलब इनमें जो पानी धारण करने की क्षमता होती है एक तो वो कम हो जाती है, दूसरा अनुपजाऊ मिट्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, अनुपजाऊ मिट्टी हो जाती है, ठीक। एंड लेस सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और ये किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए कम उपयोगी रह जाती है। अगला है हमारा क्या, सॉइल इरोजन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन। देखिए the gradual removal and transportation of the top layer of soil by natural agents like water, wind and air is called soil erosion। मतलब एक धीरे धीरे किसी एक ऊपर मिट्टी की ऊपरी परत का, टॉप लेयर है ना, मिट्टी की ऊपरी परत का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, हमारा सॉइल इरोजन कहलाता है, जिसे हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक। अगला द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, इसका मेन कारण क्या है, एक तो डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे कहा जाता है झूम खेती, या फिर अगला पॉइंट है अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अगला है डिस्टर्बेंस ऑफ नेचर ड्रेनेज ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सेसिव माइनिंग यानी कि ज्यादातर खनन करना इसका एक कारण हो सकता है। देखो डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, क्या होता है, वनों की ज्यादातर कटाई कर देना, ठीक। दूसरा ओवरगेजिंग मतलब अत्यधिक पशुचारण, क्या करना, अत्यधिक पशुचारण। अच्छा अत्यधिक पशुचारण से कैसा होता है, देखो मान लो ये लैंड एरिया है, ठीक है, यहाँ पर खूब सारे जानवर आए, खूब घास उगी है, खूब सारे जानवर आए, इन्होंने पूरा चर दिया, ठीक है, पूरा चर डाला। अब चरने के से वो क्या क्या चरेंगे, घास ही तो चरेंगे। अब घास जब चरते हैं तो कभी कभी देखा होगा घास जो है पूरी जड़ से उखड़ के आ जाती है, ठीक है, जड़ से उखड़ के आ जाएगी तो वहां पर कुछ भी रहेगा नहीं और मिट्टी वहां पर अकेली रह जाएगी, तो जैसे ही पानी बरसेगा या हवा चलेगी तो ये क्या हो जाएगी, दूसरे एरियाज में ट्रांसफर हो जाती है मिट्टी, ठीक है। इस तरह से इसे कहा जाता है क्या, ओवर ग्रेजिंग, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे मेजर सॉइल इरोजन अफेक्टेड इन एरिया इन इंडिया। सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं भारत में, इनके बारे में हम देखेंगे। चंबल एंड यमुना रिवराइन रीजन, यानी कि चंबल और यमुना नदी का नदी क्षेत्र है। फुट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय, यानी कि पश्चिमी हिमालय का
निचला हिस्सा, जहाँ पर इंक्लूडिंग शिवालिक रीजन, जहाँ पर ये शिवालिक रीजन होता है। फिर छोटा नागपुर प्लेटू, रीजन फ्रॉम तापी टू साबरमती वैली, जिसे हम लोग मालवा पठार के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में काली मिट्टी वाला क्षेत्र। अगला है अरिड रीजन ऑफ हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। अरिड रीजन मतलब मरुस्थलीय भाग, अरिड रीजन मतलब मरुस्थलीय भाग। अब मरुस्थलीय भाग कहाँ का? हरियाणा का, राजस्थान का और गुजरात का। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा? गली इरोजन, यानी कि जिसे रिवराइन फॉर्मेशन हम बोलते हैं। इन द चंबल वैली, चंबल की घाटी में डीप रिवराइंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू गली इरोजन, यानी कि जब बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाता है, इरोजन होता है, यानी कि मृदा अपरदन अत्यधिक होता है तब। ये जनरली अकर्स ऑन स्टीप स्लोप, ये कहाँ पर होता है? ये जहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ढाल वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, इस तरह का स्लोप जहाँ पर तीव्र होता है वहां पर ये ज्यादातर होता है। Rainwater depends on gullies, breaking agriculture land into small unusable fragments। देखो क्या होता है कि जैसे पानी बरसने के बाद जो है गलीज मतलब पता है, गलीज मतलब जो गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, नालियां बन जाती हैं, उनके जरिए पानी बह जाता है। लेकिन पानी अपने साथ बह बह के वो नालियां भी तो बना रहा है। इसी को ही क्या कहा जाता है? गली इरोजन कहा जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड इनटू स्मॉल अनयूजेबल फ्रैगमेंट, जहां पर हम लोग छोटा भाग होता है, जहां पर हम लोग उस भूमि के टुकड़े को उपयोग में नहीं लाते हैं, वहां पर ये सबसे ज्यादा होता है। एरियाज विद अ लार्ज नंबर ऑफ गलीज आर कॉल्ड रिवराइन टोपोग्राफी, जिसे कहा जाता है बैडलैंड टोपोग्राफी, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा गलीज बन जाते हैं, सबसे ज्यादा गड्ढे महागड्ढे ये सब बन जाते हैं पानी के जरिए, वही क्या कहलाते हैं? हमारे रिवराइन रेविन टोपोग्राफी से कहा जाता है। अगला पॉइंट है स्टेजेस टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। स्टेजेस क्या होते हैं या फिर टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले स्प्लैश इरोजन। क्या है? स्प्लैश इरोजन। इरोजन, चलिए देखिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आसफाल अपर्दन। आसफाल अदर्शन क्या होता है? जब रेन ड्रॉप्स इम्पैक्ट, रेन ड्रॉप्स मतलब ये कि जब वर्षा की जो बूंदें होती हैं मिट्टी पर आघात करती हैं, यानी कि जब वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, वर्षा की बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें बहुत तेज मात्रा में जब मिट्टी पर पड़ती हैं तो वहां से मिट्टी क्या हो जाती है, कट कट जाती है। ठीक है, वहां से मिट्टी क्या हो जाती है, कट जाती है। अच्छा, जैसे कहीं कहीं पर देखो आप बहुत तेजी मात्रा में आप बॉल फेंको या कुछ भी फेंको तो वहां पर क्या हो जाता है, एक दाग सा बन जाता है, धब्बा ऐसा बन जाता है वहां से। इसी कारण यही रीजन होता है कि जब पानी की बूंदें बहुत तेजी से जहां पर गिरती हैं वहां पर मिट्टी के कण क्या होते हैं, कटना शुरू हो जाते हैं, और वही क्या कहलाता है? हमारा स्प्लैश इरोजन या फिर आसफाल अपर्दन कहा जाता है। ठीक, अगला है शीट इरोजन, जिसे हम लोग बोलते हैं परत अपर्दन। व्हेन सॉइल इज अनफॉर्मली रिमूव्ड इन द थिन लेयर्स, यानी कि जब मिट्टी की ऊपरी परत, ऊपरी हल्की परत क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, वही क्या कहलाता है हमारा? अलोंग विद फ्लोइंग वाटर, पानी के बहने के साथ साथ वही क्या कहलाता है? हमारा परत अपर्दन कहलाता है। अगला है रिल इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंड शॉलो कैनाल्स इन द सॉइल। इसका मतलब होता है कि रिल अपर्दन जब मिट्टी में छोटी छोटी और कम गहरी नालियां बन जाती हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा रिल अपर्दन कहलाता है। अगला है गली इरोजन, जिसे हम लोग बोलते हैं अवनालिका अपरदन। व्हेन रील्स बिकम लार्जर एंड डीप के चैनल्स, जब ये रील जो होते हैं पहले छोटी छोटी नालियां बनी, अब क्या हो रही है, वो बड़ी बड़ी नालियां बन जा रही है। तो जब बड़ी बड़ी नालियां बन जाएंगी तो वही क्या कहलाएगा? डीप चैनल्स या फिर गली इरोजन इसे कहा जाता है। अगला है स्ट्रीम चैनल इरोजन, मतलब ये धारा चैनल अपरदन, यानी कि व्हेन वाटर फ्लोज एज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम, यानी कि जब वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में एक नदी की धारा में बहता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम में, इरोडिंग द चैनल until a stable slope is achieved, जब तक, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होता है और चैनल को तब तक अपर्दित करता है जब तक वह स्थिर ढाल नहीं मिल जाती उसको, जब तक उसको स्थिर ढाल यानी कि एक जिसे कहा जाता है सरफेस एरिया नहीं मिल जाता, प्लेन एरिया, तब तक वो क्या करती है, उसको बहाती रहती है, और यही क्या कहलाता है? स्ट्रीम चैनल इरोजन इसे कहते हैं।
ठीक? चलिए आगे देखेंगे अगला सॉइल इरोजन मेथड। मेथड के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, क्या है सॉइल कंजर्वेशन मेथड यानी कि मृदा अपरदन को रोकने के मेथड क्या-क्या है? कॉमन मेथड यूज्ड इन इंडिया इंक्लूड जैसे क्रॉप रोटेशन, एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाना, एक फसल के बाद दूसरी फसल। ठीक है? अब दूसरी फसल मतलब दूसरी खेती करना, ठीक है? जैसे पहले चना बो दिया, इसके बाद में हमने क्या बो दिया आलू बो दिया या फिर गेहूँ की खेती कर ली। तो ये सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसके बाद यानी कि फसलों को बदल-बदल कर यहाँ पर उपयोग करना। अगला है ट्रेसिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टीप स्लोप ऑन स्लोप यानी कि वहाँ पर क्या करना ट्रेसिंग करना, यानी कि ज़्यादातर ढाल का उपयोग करना। विंड ब्रेक्स प्लांटिंग ट्रीज टू रिड्यूस विंड यानी कि पौधे भी उगाना। पौधे उगाने से क्या होता है कि जो हवा के कारण जो मृदा अपरदन होता है वो रुक जाता है। ठीक है? टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी सॉइल के यानी कि मृदा की उपजाऊ मृदा की क्षमता को बढ़ाना जैसे क्रॉप रोटेशन जिसे हम लोग जानते हैं मिक्स्ड फार्मिंग होती है फिर मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि अलग अलग तरह की फसलों का उपयोग करना दीज मेथड हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंटिंग इरोजन और यही क्या करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को बना के रखती हैं और सॉइल इरोजन को भी बचाकर रखती हैं ठीक है चलिए तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो आज आज हमने डिस्कस किया कौन सा थ्योरी वाला टॉपिक ये कवर किया है जिसमें सॉइल है ठीक अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा टॉप एमसीक्यूज हम लेकर आएंगे जो क्या होते हैं मोस्ट पीवाईक्यूज ही होते हैं ठीक है चलिए तो बाकी का हम नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे लेकिन जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन जरूर दबाएंगे बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले नहीं मिलेगी इसलिए हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है ठीक चलिए सी यू ऑन द नेक्स्ट वन थैंक यू क्लास बाय बाय टेक